ప్రభుత్వం మరో ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ చేపట్టింది. కార్మిక వ్యవస్థలో సంస్కరణలకు ఉద్దేశించిన పండిట్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ శ్రమయోగ జయంతి కార్యక్రమాన్ని ఢిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రాంలో మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. श्रमिक की आंखों से ही श्रमिक समस्या देखनी चाहिए। उद्योगकार की आंखों से श्रमिक की समस्या नहीं देख सकते हैं और इसलिए श्रमिक की आंखों से श्रमिक की समस्या देख करके उसके जीवन में सुविधाएं कैसे बढ़े, वो अपने हकों की रक्षा कैसे कर पाए, जो चीजें उसको अब देखिए परंपरागत रूप से हमारे यहां कुछ लोगों को बहुत काम आता है लेकिन वो किसी व्यवस्था से नहीं निकला है, इसलिए उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों ना हम जो अपनी मर्जी से अपने तरीके से कुछ सीखा है, मान लीजिए किसी के यहां प्यून के नाते काम करता है, लेकिन प्यून का काम करते करते उसको ड्राइविंग सीख लिया, आ गई ड्राइविंग, लेकिन चूंकि बेकायदे के पास ड्राइविंग के लिए सर्टिफाइड व्यवस्था नहीं है, कहां सीखा क्या नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस लेने की दिक्कत है, इसलिए कोई उसको ड्राइवर रखता नहीं। पूछते हैं यार पहले कहीं ड्राइवरी की थी यार, मिलता नहीं। क्यों ना हम इस प्रकार के लोगों के लिए कोई व्यवस्था खड़ी करें कि जो अपनी ताकत से अपने रूप से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, परंपरा से किया है, उसके वैल्यूएशन के लिए काम किए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि वो फिर एक अथॉरिटी के रूप में जाएगा, हाँ भाई मैं कंस्ट्रक्शन में इन 4 कामों को मास्टरी है, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ काम है और जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ने मुझे दिया हुआ है, तो उसको तुरंत, वरना वो क्या होगा, अनस्किल्ड लेबर में बेचारा जिंदगी काटता रहता है, जबकि है स्किल्ड लेबर, वो उसके पास किताबी ज्ञान से ज्यादा स्किल है। ये जो अनस्किल्ड में से स्किल्ड में लाना, ये जो ब्रिज है वो इंसान खुद नहीं निकाल सकता। उसके लिए सरकार ने एक लंबी सोच के साथ चिंता करनी पड़ेगी। उस चिंता को पूरा करने का हमारा प्रयास इन प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए अब मुझे बताइए, हमारे देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, उद्योगकारों को लोग चाहिए। हम चाहते हैं कि नौजवान बेचारा जो फ्रेश निकला है उसको कहीं ना कहीं तो एक्सपोजर मिलना चाहिए, प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। वो उद्योगकार उसको घुसने नहीं देता है। क्यों भाई, वो लेबर इंस्पेक्टर आ जाएगा, तुम बाहर रहोगे, तुम आओगे तो मेरी किताब में ऐसा भर जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकलूंगा। वो उस सरकारी डर से आने नहीं देता, करता है तो कभी बेईमानी से करता है। क्यों ना उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारे अप्रेंटिस जो हमारे नौजवानों को अवसर मिले। एक बार अवसर मिलेगा तो जो क्वालिटी मैन पावर है वो अपने आप ऊपर आएगा, उसको अच्छा स्कोप मिल जाएगा और देश की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और इसीलिए जैसा मंत्री जी ने बताया, पार्लियामेंट में इस बात को किया, जो 4 लाख अप्रेंटिस से 93 लाख पर चला। अब आप बताइए कितने नौजवानों को ऐसे छोटे हर्डल्स है, उनको भी अगर संबोधन अब कर दिया जाए तो हम किस प्रकार से गति दे सकते हैं, ये हम अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए सरकार ही देश चलाए, उस मिजाज से हमें बाहर आना है। देश के सब मिलकर के देश को चलाए, उस दिशा में हमें जाना है। और इसी के लिए सबकी भागीदारी के साथ, सबको साथ जोड़ करके काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों लोगों की जरूरत है। दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है, लेकिन अगर वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें एक तो वो तैयार करना है जनरेशन को, नई जनरेशन को जो जॉब क्रिएटर हो, और दूसरी वो जनरेशन हो जो जॉब क्रिएटर नहीं बन सकती है, लेकिन कम से कम लोग उसको जॉब के लिए ढूंढते आ जाएं, इतनी कैपेसिटी वाला वो नौजवान तैयार हो। और उन बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं और इस प्रकार का एक स्किल वर्कफोर्स जो पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में, हम उसी को आज से ही तैयारी करते हैं तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। मैंने देखा है, मैं कई ITI के ऐसे स्टूडेंट जानता हूं जिनको विदेशों में, खास करके गल्फ कंट्रीज में 1-1, 2-2 लाख रुपए के पैकेज के साथ काम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती उनको, क्योंकि इस प्रकार के वर्क फोर्स की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है।
हम इन बातों पर ध्यान देंगे और हमारी कोशिश ये है कि हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है। और आज एक साथ, वैसे ये एक एक योजना ऐसी है कि हर महीने एक एक लॉन्च करते तो भी बहुत बड़ा काम दिखता, लेकिन मुझे 5 साल में काफ़ी काम करने हैं, इसलिए मैं एक एक दिन में 5-5 काम निपटा रहा हूँ। जिनको आज पुरस्कार मिला है उनको मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप स्वयं में ये ITI के नौजवानों में विश्वास भरिए, आप बात कीजिए, उनसे मिलिए, आप देखिए क्या कहां बुलंदी पर हम पहुंच सकते हैं। हम श्रमिक का सम्मान करने सीखे। कभी कभार मुझे विचार आता